बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन सीखने की तौफीक दे। या रब्बे अज़्ज़ व जल, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और अस्तग़फिरुल्लाह के ज़रिए हमारी ज़िंदगी के बंद दरवाज़े खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता हम में से किसकी आमीन कबूल हो जाए। आज का टॉपिक है इस्तिग़फ़ार के मुआज़ात एंड माय फेवरेट टॉपिक। ये दोनों ही मेरे फेवरेट टॉपिक हैं, इस्तिग़फ़ार एंड तहज्जुद, इसलिए मैं इन्हीं की वीडियो बनाती हूँ। तो आपको अपनी बहन की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है ताकि 1000 सब्सक्राइब हो रमज़ान से पहले, रमज़ान के सदक़े प्लीज़। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत स्पेशल है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या तुम मौज़े के इंतज़ार में हो? सुनो, अगर तुम इबादत तक आ गए हो, दुरूद पाक तक आ गए हो, इस्तिग़फ़ार तक आ गए हो, तहज्जुद तक आ गए हो, या फिर तस्बीह तक आ गए हो, नवाफिल तक आ गए हो, सदक़े तक आ गए हो, या फिर इल्म दीन की तरफ आ गए हो, तो सुनो, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। मतलब अगर आप कुरान समझ कर पढ़ रहे हो या सीख रहे हो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो राज़ी है तुमसे। तो अब तुम बस तवक्कुल इलाही कायम कर दो। जिस तरह नमाज रोज़ाना और 5 वक़्त पढ़ने से कायम होती है, तवक्कुल भी वैसे ही हर वक़्त तमाम हालात में रखने से कायम होता है। ये नहीं सुबह के वक़्त यकीन हो और शाम को मुनफी सोच कर खुद को हलाकान किया हो। मतलब अगर तुम बीमार हो, परेशान हो, बेरोज़गार हो, बहुत टाइम से अज़कार नमाज़ पढ़ रहे हो मगर दुआ कबूल नहीं हुई, तो अब तक तो समझ लो तवक्कुल कमज़ोर है। तवक्कुल इलाही रखो, बस तवक्कुल इलाही रखो। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हाँ, वसवसे आते हैं क्योंकि शयातीन ने जो कसम खाई है, मगर जो ही आप कुछ गलत सोचो तो ताऊज़ पढ़ना शुरू कर दो, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर फिर भी वसवसे आते हैं तो पढ़ो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। चलिए जी अब देखते हैं इस्तिग़फ़ार के मुआज़ात। लेकिन आपको याद है ना, आपको अपनी बहन को सपोर्ट करना है, वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह के देने का नाम नहीं, ये रहमत, बरकतों और सुकून के दरवाज़े खोलने का अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इससे हर फ़िक्र से निजात दे देता है, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से इसे गुमान भी न हो। इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ लाता है, ये उन रुकावटों को दूर करता है जिनके बारे में तुम्हें कभी पता भी नहीं हो। बेशक इस्तिग़फ़ार अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। वो गुनाह जो दिल पर बोझ बनकर बैठे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। इस्तिग़फ़ार बरकत लाता है, वक़्त में, रिज़्क़ में, सेहत में, ख़ानदान में और दिल में सुकून देता है। बेशक हमारी ज़िंदगी बदल देता है और ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों के लिए नहीं होता, ये हर उस लम्हे के लिए है जब तुम्हें अल्लाह की मदद की ज़रूरत हो। इस्तिग़फ़ार कहत के बाद बारिश लाता है, मायूसी के बाद उम्मीद लाता है, बेचैनी के बाद सुकून अता करता है। इस्तिग़फ़ार के मुआज़े बेशुमार है क्योंकि ये तुम्हें दोबारा खुद बख्शने वाले अल्लाह से जोड़ देता है ना। इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज़ाना की इबादत बना लो। ये सुकून, बरकतों और छुपे हुए मुआज़ात की कुंजी है।
ये सब अपने किसी एक दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी आपकी वजह से ये सब मौज़ात के बारे में पता चले, तो आप भी सवाब में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह से ही दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबको कसरत इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।